कबीर दर्शन साधु के दर्शन दुर्लभ पाई। जो होवे सूली सजा कांटे पे ही टर जाए। साधु संतों के दर्शन बड़े दुर्लभ है और उनका सत्संग भी दुर्लभ है। अगर महापुरुषों का सत्संग जीवन में मिल जाए तो सुधार हो सकता है, क्योंकि सर्व सुखों की खान है संत समागम सार। गरीबा कर सत्संग नित अधम उदाहरण हार। अधम से भी अधम कर्मी अगर महापुरुषों का सत्संग करे तो काग से हंस बन सकता है। कवि की गति को छोड़नी पड़ेगी। कौवा बड़ा चालाक और चतुर पक्षी है। वे जाकर के गंदगी में चोंच मारता है, इसलिए उसकी चतुराई जो है बिल्कुल ही बेकार है। ऐसी वृत्ति के लोग, कौवा वृत्ति के लोग चतुर चालाक बने हुए हैं। मन में मूर्ख, जून में दुखी अपने आप को मानते ही नहीं हैं। चाहे कितना ही अज्ञानी से भी अज्ञानी मूर्ख आदमी अपने आप को मूर्ख नहीं मानता है, अज्ञानी नहीं मानता है। महापुरुषों की संगति से वे कोसों दूर रहता है। इसलिए संतों का सत्संग करना चाहिए। संतों का सत्संग जीवन में तू कर ले बारंबार, कर ले बारंबार। सत्संग कर ले बारंबार। इसलिए संतों का सत्संग जहाँ पर भी मिले वहाँ बिना बुलाए ही पहुँच जाना चाहिए। हाँ, एक घड़ी चाहे आधी घड़ी कर निश्चय उर में धार। निश्चय होना चाहिए, चाहे एक घड़ी आधी घड़ी करे सत्संग महापुरुषों का बैठ करके, तो वो ध्यानपूर्वक श्रवण मनन और निध्यासन करे, उनके प्रवचनों को सुने तो बात समझ में आ जाएगी। सत्पुरुषों का सत्संग जग में अधम उदाहरण हार। संतों का सत्संग जीवन में तू कर ले बारंबार। तो इसलिए महापुरुषों का सत्संग जीवन में करना चाहिए। सदगुरु कबीर साहिब बीजक में कहते हैं, संगति कीजे साधु की हरे ओर की व्याधि। ओसी संगत कूर की आठों पैर उपाधि। संगत से सुख उपजे कुसंगत से दुख होय। कहें कबीरता जाइए जहाँ अपनी संगति होय। तो संगति और कुसंगति का दो ही मार्ग है, एक शुभ संगति, एक कुसंगति। तो मनुष्य कुसंगति में अनेक प्रकार से ओछी संगति में बैठने से आठों पैर उपाधि होती है, दुखदाई होती है, कलेश होता है और जीवन भ्रष्ट हो जाता है। और महापुरुषों की संगति में बैठने से जीवन का सुधार होता है, उद्धार होता है, कल्याण और मोक्ष मुक्ति के मार्ग की भूमिका को जान सकता है। तो इसलिए ये सत्संग मार्ग जो है सुलभ भी है और दुर्लभ भी है। जो
गुरुमुखी है वे जानते हैं। निगुरा आदमी सत्संग के मार्ग को नहीं जानता है, वे तो समझ में ही नहीं आता है उसके। इसलिए पाप ताप सत्संग से नासे, संशय भरम निवार। पाप ताप सत्संग से नासे, संशय भरम निवार। सत्संग ज्ञान अथाह है सागर, ताने गोता मार। संतों का सत्संग जीवन में तू कर ले बारंबार। संतों का सत्संग जीवन में तू कर ले बारंबार। ये शब्द जो है पारक परिचय सदग्रंथ में लिखा हुआ है। कोई भी सज्जन सीखना चाहें वहाँ से इस शब्द को याद कर सकते हैं। और सत्संग की महिमा तो संतों ने खूब गाई है। कहा है तप के वर्ष हजार है, सत्संग घड़ी पल एक। तो भी बराबर ना तुले, संतन किया विवेक। विवेकी संतों ने इसका तुलना करी है कि सत्संग तो पल भर का ही बहुत काफ़ी है। सत्संग घड़ी पल एक है, उससे ही कल्याण हो जाता है, सुधार हो जाता है, जीवन का जो है रहस्य समझ में आ जाता है। और तप के वर्ष हजार, हजार वर्ष तप करो तब जा कर के उसका फल मिलता है। इसलिए सत्संग घड़ी पल एक है, तब के वर्ष हजार। तो भी बराबर ना तुले, संतन किया विचार। तो ये संतों का विचार है। इसलिए हमें सत्संग जीवन में करना चाहिए। यही यहाँ तक बात आपको समझाई जा रही है, हमें समझ लेना चाहिए जीवन का सार। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। वंदनी हे गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। काले जाल के बंदा बारी, परख लखायो देव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत आरे, मरम न जानत केव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। साहेब कबीर अबे पद दाता, पूर्ण परख समेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। बोली सद्गुरुदेव की जय हो। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे।